हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी प्रेरक और इतना शक्तिशाली है कि ये आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और तो और आपके हारने के बाद भी एक बार फिर जीतने के लिए तैयार कर देगा। आपके जीवन में दुख और निराशा कभी नहीं आने देगा। आपको हर परेशानी के ऊपर एक नया अवसर देखने की ताकत देगा। जैसे मैंने आपको कहा, बिल्कुल वैसे ही आपके साथ हो सकता है, बशर्ते आप यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप मन लगाकर सुनिए और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करिए और इन्हीं के अनुरूप अपने आपको ढालें। फिर देखिएगा, आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। यह मेरा आपसे वादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हो चुका है उसकी परवाह करना बंद करो और कुछ नया सोचो और कुछ नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है अगर आप उसी में उलझे रहोगे तो आज आपका तो खराब होगा ही, साथ में आने वाला जो कल है, जो आपका फ्यूचर है, वह भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें और आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे जो घटनाएं आपकी लाइफ में घटी हुई हैं, दिन रात अगर आप उसी को रिमाइंड करते रहते हैं, बाद में उसको दोहराते रहते हैं अपने माइंड में, तो कुछ आपको जो निर्णय है वो कभी आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कि वो इसलिए ऐसा होता है कि जब आपका दिमाग पूरी तरह से बुरी घटनाओं में फंस जाता है, पूरे बुरे विचारों से भरा हुआ होता है, तो यह अच्छे जो प्रेरक और अच्छे विचार होते हैं उनको क्रिएट नहीं कर पाता, उनको पैदा नहीं कर पाता और आप लाख कोशिश करने के बाद भी हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, तो जो हो चुका है उसे भूल कर एक नई शुरुआत कीजिए। हम इसको ऐसे उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर है और आपको उस ढेर में से किसी एक किताब को लाना पड़े या आपको ये बोला जाए कि उस ढेर में से आपको एक बुक है वो लेके आनी है, तो आपको ना बहुत ज्यादा समय लगेगा उस एक पर्टिकुलर बुक को ढूंढने के लिए। लेकिन ठीक उसी कमरे में अगर एक बुक शेल्फ में प्रॉपर तरीके से बुक्स जमी हो और तब आपको बोला जाए कि वो वहां से एक आपको बुक लानी है इस नाम की, तो मेरे को लगता है ऐसा कि आप बहुत कम समय में वह पर्टिकुलर बुक को वहां से ले आओगे। जिस तरह से किताबों की ढेर से भरा हुआ वो कमरा है, ठीक उसी तरह से ही हमारा दिमाग है, अच्छे और बुरे विचारों से के ढेरों से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही और अच्छे जो फैसले होते लाइफ के वो कभी हम नहीं ले पाते हैं और हमारा दिमाग ऐसा करने में असफल रहता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को अगर प्रॉपर तरीके से एक बुक शेल्फ की तरह अपने दिमाग को रखें, एक जमा हुआ और स्थिर और शांत रखें, तो आप किसी भी परेशानी को आराम से हरा सकते हैं और अपने जीवन में आप अपने जो फैसले हैं वो बहुत अच्छे से ले सकते हैं। और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है कि आप सुबह मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है, वह ताकत है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। अगर आपके दिमाग में चलने वाली जो भी उथल पुथल है उसको शांत करती है और आपके जीवन में सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की आपकी जो क्षमता है उसको पैदा करती है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नई शुरुआत करने में कतराते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर से ही निकल जाता है कि अपने अगर कोई काम स्टार्ट किया अगर आप उसमें फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से निर्णय लेके करें और अच्छे से करें और एक डिसिप्लिन तरीके के साथ अगर आप किसी भी काम को करते हैं और उस काम को रेगुलर करते रहते हैं जब तक आपकी सांस चलती है, तो निश्चित ही आपको उस काम में सफलता 101% मिलती है। अगर आप इस तरह का निर्णय लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं और वह ऐसा विजेता है जो कभी हार नहीं माना और पूरा जीवन इसी में लगा दिया जहाँ पे वो आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको हर कदम कदम पर सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे, पर मेरी बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय हमेशा सही हो, इसलिए आप उनकी सुने पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी चीज का हमेशा पछतावा रहेगा, काश मैंने आपने मन की सुनी होती। तो ऐसा नहीं होता। ये मैं नहीं कहता आपको कि किसी की आप ना सुने, आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल है, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत। और यदि इन प्रिंसिपल्स को आपने अपनी लाइफ में फॉलो किया, जीवन के हर मोड़ पर आपको कठिनाइयों का सामना करना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए, खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए, सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि किसी के जीवन में सबसे बड़ी
खुशी उस काम को करने में है जिस काम को करने में आपका दिल करे, वरना उस काम में हाथ मत डालिए जहाँ पे आपका दिल नहीं लगता या आपका दिल उस काम को करने के लिए राजी नहीं होता है। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी भी तरह की जो मुसीबत है उसमें हिला ना सके। आप डट कर खड़े रहें तब तक जब तक कि मुसीबत वहां से टल ना जाए। जब तक हम अपने दर्द और गम को अपना हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं तो लोगों को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी चेहरे की रंगत क्या है, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं होती मेरे दोस्त, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों को हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। आप समय न होने का बहाना नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी हर दिन 24 घंटे मिलते हैं जितना कि सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो, समय का पहिया यह कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से कुछ आपको सीख मिली होगी। अगर आप इसी टाइप के वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।